डिजिटल मार्केटिंग में जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। एक तरफ जहां गूगल ने नई अपडेट को रोल आउट किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एआई मोड को भी चुपके से धीरे से इंडियन मार्केट में उतार दिया है। इसके अलावा है बहुत सारी खबरें जो डिजिटल मार्केटिंग में न सिर्फ एसईओ बल्कि एड्स और सोशल मीडिया की दुनिया को भी अफेक्ट कर रही हैं। इन सारी खबरों को हम अगले 10 मिनट के अंदर जानेंगे, समझेंगे और इसकी जो ऑफिशियल सोर्स लिंक्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और यह है एसईओ लास्ट मंथ का न्यू एपिसोड, जिसमें हम जून महीने में डिजिटल मार्केटिंग में हुई सारी की सारी नई खबरों को देखेंगे, अपडेट्स जानेंगे और क्या कंट्रोवर्सीज हुई हैं उसके ऊपर भी एक निगाह डालते रहेंगे। पहली खबर आ रही है गूगल एड्स से। 3 जून को गूगल ने अपने वीडियो एड्स को सर्च में, शॉपिंग में और इनफैक्ट इमेज टैब्स के अंदर भी लॉन्च कर दिया है। गूगल वीडियो एड्स के थ्रू बहुत सारी ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती है, जिससे लोग मे भी ज्यादा परचेज करने के लिए एक्साइटेड हों। माइक्रोसॉफ्ट इससे पहले वीडियो एड्स को अपने सर्च एड्स में लॉन्च कर चुका है, मे बी गूगल वहां से इंस्पिरेशन ले रहा है। वैसे भी गूगल आजकल ओरिजिनल आइडियाज के ऊपर कोई खास काम कर नहीं रहा है। ये जो टेस्ट है ये फिलहाल राइट नाउ सर्च, इमेज सर्च, शॉपिंग और डिस्कवर फीड में किया जा रहा है और इसमें जो वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, जो वीडियो ऐड दिखाए जा रहे हैं, ये सभी परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के जरिए दिखाए जा रहे हैं। इंडियन एडवर्टाइजर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि एडवर्टाइजर के पैसे से जो गूगल एड टेस्ट रन कर रहा है, ये सिर्फ यूएस और कनाडा में इंग्लिश लैंग्वेज में किया जा रहा है और ये जो एड है ये परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के ही वीडियो फीड को इधर उधर अलग अलग जगहों पर गूगल टेस्ट कर रहा है। इसके रिजल्ट्स आई एम प्रीटी श्योर कि अच्छे नहीं होने वाले हैं। गूगल ऑब्वियसली अपनी प्रेस रिलीज में अच्छा बताएगा। आई होप कि एडवर्टाइजर के पैसे से गूगल खेलना बंद कर दे, बट यू नेवर नो कब ऐसा होगा। नाउ गूगल का अपना इस टेस्ट के पीछे जो आइडिया है वो ये है कि जब भी यूजर किसी प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है तो वीडियोस थोड़ा सा ज्यादा बेटर तरीके से उस ऑफर को या उस प्रोडक्ट को समझा सकता है, कन्विंस कर सकता है। एंड अगेन यहाँ पर जो क्रेडिट है वो माइक्रोसॉफ्ट को देना पड़ेगा, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ने इस तरह के विजुअली अपीलिंग सर्च को और विजुअली अपीलिंग सर्च एड्स को दिखाना पहले शुरू किया था, जिसमें गूगल बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पहले नहीं ले रहा था। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च रिजल्ट्स पेज पहले से ज्यादा कलरफुल ऑलरेडी था, उसमें डिजाइन ज्यादा थे, उसमें इमेजेस ज्यादा थी और गूगल अभी एआई मोड को लाने के बाद से कलर इंट्रोड्यूस कर रहा है। अभी तक अदरवाइज वो सिर्फ ब्लू कलर के ऊपर फोकस कर रहे थे। सो कुडोज टू माइक्रोसॉफ्ट फॉर बीइंग द लीडर इन दिस फील्ड। चलते हैं अगली खबर के ऊपर। अगली खबर है 4 जून की लिंक्डइन की तरफ से। लिंक्डइन ने कुछ नए टाइप के वीडियो एड फॉर्मेट्स को लॉन्च किया है, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। पहला जो वीडियो एड टाइप है वो है फर्स्ट इंप्रेशन एड। ये एक फुल स्क्रीन वर्टिकल एड होगा जो लोगों को पहली बार लिंक्डइन ऐप या फिर लिंक्डइन को ओपन करने पर दिखाई देगा। यहाँ पर लिंक्डइन का अपना लॉजिक ये है कि जब यूजर पहली बार ओपन करते ही पहला एड जो देखेंगे वो उनके दिन भर उनके दिमाग में इंप्रेशन बना के रखेगा। आप ब्रांडिंग के लिए ऐड कर सकते हैं, आप अपने ऑफर को ज्यादा बेटर तरीके से दिखा सकते हैं। यूजर जब दिन भर एड्स देखते रहते हैं तो शायद उन्हें कम याद रहता है, लेकिन पहली बार जो ऐड देखेंगे वो पहली मुलाकात वाला असर दिखाई देगा। ये लिंक्डइन का लॉजिक है, मेरा लॉजिक नहीं है। दूसरा जो वीडियो एड कैंपेन टाइप है वो है रिजर्व्ड एड। इसमें लिंक्डइन गारंटी कर रहा है कि अगर आप पहले से एड स्पॉट को रिजर्व कर लेते हैं तो आपको टॉप ऑफ द फीड प्लेसमेंट मिलेगा, यानी कि जो यूजर की फीड है उसमें आप सबसे टॉप पोजीशन पर दिखाई देंगे। आप स्पॉन्सर्ड कंटेंट को वहां पर दिखा सकते हैं, डॉक्यूमेंट को दिखा सकते हैं, इमेजेस को दिखा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तीसरा टाइप है एक्सपेंडेड सीटीवी एड। सीटीवी यानी कि जो कनेक्टेड टीवीज होते हैं उसके अंदर लिंक्डइन के एड दिखाए जाएंगे। नाउ आप सोच सकते हैं कि आखिर लिंक्डइन को टीवी पर इंस्टॉल कौन करता है, कैसे ऐड दिखाई जाएंगे। सो यूएस और कनाडा में लिंक्डइन ने पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ में कोलैब किया हुआ है, जहां पर वो पैरामाउंट पिक्चर के अपने खुद के कंटेंट के अंदर लिंक्डइन के ऐड दिखाएंगे। मे बी इंडिया में या बाकी सारी कंट्रीज में किसी और दूसरे ऐप के साथ में मिलकर ये ऐड दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मे बी जब लिंक्डइन इंडिया में आते हैं तो वो हॉटस्टार के साथ में मिलकर हॉटस्टार के प्रोग्राम के बीच में अपने ऐड दिखाएं। सो इस तरह के कोलैबोरेशन के साथ में मिलकर लिंक्डइन सीटीवी ऐड रन कर सकता है। अदरवाइज लिंक्डइन को टीवी पर कोई थैंकफुली अभी इंस्टॉल कर यूज नहीं करता है। इसके अलावा लिंक्डइन एडोबी के साथ में भी कोलैब कर रहा है, जहां पर आप एडोबी एक्सप्रेस को यूज करके अपने वीडियो एड्स को एडोबी के टूल्स पर बनाने के बाद डायरेक्टली लिंक्डइन के कैंपेन मैनेजर के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वहीं से सीधे ऐड रन कर सकते हैं। वैसे ऐसा सिर्फ लार्ज स्केल ऐड में होगा। सिंपल ऐड में जो लोकल बिजनेस या फिर जो छोटे ऐड कंपनीज हैं वो इस तरह के फंक्शंस को कम ही यूज़ करेंगी। वैसे इस तरह के फीचर्स को लार्ज कंपनीज या फिर जो B2B एड्स रन कर रहे हैं सिर्फ वही यूज़ करेंगे। स्मॉलर एडवर्टाइजर्स इस तरह के फंक्शन को नॉर्मली यूज़ नहीं कर पाते हैं।
अगली खबर है 4 जून की। गूगल ने रैंकिंग सिग्नल्स में अपडेट की है जो ऐसी वेबसाइट्स को अफेक्ट करेगी जो एडल्ट वीडियोस या फिर एडल्ट कंटेंट को सर्व करते हैं। गूगल ने इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स भी अनाउंस किए हैं जिन्हें यूज करके ये वेबसाइट अपने कंटेंट को गूगल सर्च रिजल्ट्स में लगातार दिखा सकती हैं। उन्हें फॉलो करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज गूगल उनके कंटेंट को गूगल सर्च में नहीं दिखाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट अपने कंटेंट को एक एज गेट के पीछे रखती है ताकि कोई भी बिना एज कंफर्म किए हुए एडल्ट कंटेंट ना देख पाए, फिर भी आपको गूगल बॉट को सारा कंटेंट बिना एज गेट के दिखाना पड़ेगा, जिससे गूगल बॉट आपके कंटेंट को एनालाइज करके ये समझ सके कि ये कंटेंट एक्चुअली में इलीगल नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिन्हें आप इस लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। मैं इन्हें स्किप कर देता हूं बिकॉज बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको इन पॉलिसीज की जरूरत होगी। नॉर्मल वेबसाइट्स को इनके बारे में फिक्र करने की, जानने की, समझने की कोई भी जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन पॉलिसीज को जानना और भी आपके लिए जरूरी नहीं है बिकॉज इंडिया में इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर काम करना इलीगल है। सो आप में से जो भी चोरी चुपके से ऐसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा है वो थोड़ा सावधान रहे। अगली खबर है 5 जून की। गूगल सर्च कंसोल की डिस्कवर फीड की रिपोर्टिंग में ग्लिच था जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपना डिस्कवर का ट्रैफिक डिस्कवर होता हुआ नहीं दिखाई दिया, यानी कि जीरो दिखाई दिया है। ट्रैफिक सही था, सिर्फ रिपोर्टिंग में गड़बड़ थी। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ट्रैफिक आपका दुरुस्त है, सिर्फ गूगल की तरफ से प्रॉब्लम थी। इसके बाद खबर आती है 6 जून से। लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में सुंदर पिचई ने कहा है कि एआई मोड को अभी फिलहाल सर्च रिजल्ट्स के पेज के साथ में रिप्लेस नहीं किया जाएगा, यानी कि एआई मोड को सर्च के ऊपर बिल्ड किया जा रहा है, सर्च से रिप्लेस नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि बहुत ही जल्द एआई मोड को डिफॉल्ट बना दिया जाएगा। कॉर्पोरेट लैंग्वेज में जब आप किसी भी काम को बहुत जल्दी करने वाले होते हैं तभी आप उसे कंप्लीटली डिनाई करते हैं, बिकॉज अगर उसके होने के चांसेस ही नहीं होते तो लोगों को शक भी नहीं जाता। ये वही सुंदर पिचाई है जो एसजीई के टाइम पर 1 साल से कम टाइम हुआ है अभी बोल रहे थे कि गूगल का एआई कंटेंट क्रिएटर्स को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, उन्हें ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। लेकिन अभी 1 साल के अंदर बोलने लगे हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स का क्या है, आगे कोई अलग टाइप की इकोनॉमी आएगी जो अपने हिसाब से क्रिएटर्स को कॉम्पनसेट करेगी। कंटेंट क्रिएटर्स एआई के लिए कंटेंट जनरेट करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता हम कैसे कॉम्पनसेट करेंगे। सो एआई मोड बहुत जल्दी डिफॉल्ट होने वाला है, कमर पहले से कस के रख लीजिए। 9 जून को गूगल एड्स ने पॉलिसी अपडेट लॉन्च की है जिसे काफी ध्यान से समझने की जरूरत है। ये कुछ गूगल बिजनेस प्रोफाइल की पॉलिसी की तरह है। किसी एक गूगल एड्स अकाउंट में जितनी भी मैनेजर अकाउंट या ओनर अकाउंट लिंक्ड है, अगर उनमें से कोई भी गूगल की किसी भी पॉलिसी को वायलेट करता है तो गूगल एड्स अकाउंट को पॉज किया जा सकता है, सारे एड्स आपके रुक जाएंगे, चाहे उस खास गूगल एड्स अकाउंट से कोई मिस्टेक ना भी हुई हो। यानी कि बाय एसोसिएशन आपका गूगल एड्स अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, उसके एड्स पॉज किए जा सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को अलग अलग एक्सेस दे रखा है, अलग अलग एजेंसीज को दे रखा है, अपने अलग अलग एम्प्लॉयज़ को दे रखा है, और उनमें से कोई भी अगर उसे अपने फ़ोन पर लॉग इन करके बैठा हुआ है और उसकी फ़ोन से बाय मिस्टेक कोई भी पॉलिसी वायलेट होती है गूगल की कंटेंट वाली, कोई इधर उधर नेगेटिव रिव्यू दे दिया, किसी को ऐसी उल्टी सीधी इमेज पोस्ट कर दी, तो आपका गूगल एड्स अकाउंट भी पॉज हो सकता है। सो आपको क्या करने की जरूरत है, सबसे पहले आप जाकर रिव्यू करें कि आपने किन किन लोगों को एक्सेस दे रखा है। जितने भी लोग यूजफुल अब नहीं है, पुरानी एजेंसीज हैं, पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें आप हटा दें। उसके अलावा जितने लोगों को भी आपने एक्सेस दे रखा है उन्हें सावधान करें कि आप इस आईडी को यूज करके फ़ोन में कोई भी पर्सनल काम ना करें जिससे गलती से भी कोई पॉलिसी वायलेट ना हो। ये सावधानी बड़े एड्स अकाउंट को ज़्यादा क्लोजली फॉलो करने की ज़रूरत है। अगली खबर आती है 10 जून की। 10 जून को गूगल ने ऑर्गेनाइजेशन टाइप के स्कीमा डेटा में एक बहुत ही यूजफुल चेंज अनाउंस किया है। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन टाइप का जो स्कीमा डेटा है वो बहुत टाइम से स्टेल पड़ा हुआ था, उसमें कोई भी चेंज अनाउंस नहीं हुआ था। नाउ अब ये यूजफुल बन रहा है। कई बार कंपनीज अपने मेंबरशिप टाइप के प्रोग्राम लॉन्च करती हैं जिसमें मेंबर्स को कोई खास डिस्काउंट कूपन मिलता है, कोई खास अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स मिलते हैं, लॉयल्टी बेनिफिट्स मिलते हैं, ईयरली में भी किसी खास टाइप की फैसिलिटीज मिल रही हो। इन सभी के बारे में बताने का कोई भी खास पेज नहीं होता है, बिकॉज जब कोई मेंबर बनेगा तो उसे मेंबर्स के बेनिफिट्स पता लगते रहेंगे, लेकिन गूगल बॉट मेंबर बन नहीं सकता है तो इसीलिए बेनिफिट भी पता नहीं लगते हैं। सो गूगल ऑर्गेनाइजेशन टाइप के स्कीमा डेटा में ही फैसिलिटी ऐड कर रहा है कि आप अपने लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में बता सकें। गूगल इस लॉयल्टी बेनिफिट को या मेंबरशिप के बेनिफिट्स को समझकर और अलग अलग सर्च रिजल्ट्स प्रोडक्ट में दिखा सकता है, आपके ब्रांड के पेज के साथ में दिखा सकता है, आपके ब्रांड के बारे में एटलीस्ट उसे इन्फॉर्मेशन तो रहेगी। 10 जून को ही गूगल ने स्टैंडर्ड यूट्यूब कैंपेन्स में 30 सेकेंड्स का नॉन स्किपेबल वीडियो ऐड लॉन्च कर दिया है। ये फीचर वैसे प्रीमियम ऑप्शन वाले एडवर्टाइजर्स के लिए ऑलरेडी अवेलेबल था, लेकिन अब नॉर्मल एडवर्टाइजर भी इसे यूज करके ऐड रन कर पाएंगे। अभी फिलहाल आप 5 या फिर 9 सेकेंड के नॉन स्किपेबल
वीडियो एड्स को रन कर सकते हैं, लेकिन अब अगर आप चाहें तो आप 30 सेकेंड्स तक का नॉन स्किपेबल एड रन कर पाएंगे। नाउ ये एडवर्टाइजर के लिए मे बी अच्छी खबर है, मे बी खराब खबर है, डिपेंड्स ऑन कि आपकी अपनी खुद की स्ट्रेटजी क्या है, लेकिन जो व्यूअर हैं उन्हें भी 30 सेकंड का नॉन स्किपेबल ऐड देखने को मिलेगा। आप अच्छा खासा वीडियो देख रहे हैं, मे बी इसी वीडियो को देख रहे हैं, एंड आपको 30 सेकंड्स का वीडियो देखना पड़ेगा जो आप स्किप नहीं कर पाएंगे। इट सक्स, आई एम सॉरी, बट कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। 12 जून को गूगल ने कई सारे छोटे छोटे जो कम यूज किए जाते हैं इस टाइप के स्कीमा डेटाज का सपोर्ट बंद कर दिया। यानी कि आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, वेबसाइट से हटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्हें यूज करके गूगल रिच रिजल्ट्स में नहीं दिखाएगा। ये हैं बुक एक्शन टाइप का स्कीमा डेटा, कोर्स इंफॉर्मेशन, क्लेम रिव्यू, एस्टिमेटेड सैलरी, लर्निंग वीडियो, स्पेशल अनाउंसमेंट और व्हीकल लिस्टिंग। नाउ व्हीकल लिस्टिंग टाइप के स्कीमा डेटा को बंद जरूर कर दिया, लेकिन गूगल व्हीकल लिस्टिंग्स को सर्च रिजल्ट्स में अलग तरीके से, डायनेमिक तरीके से दिखा रहा है। गूगल का यहाँ पर रैशनल ये है कि इस टाइप के स्कीमा डेटाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए जा रहे थे, इनका एडॉप्टेशन बहुत कम था, और जब भी यूज़ किए जा रहे थे और गूगल इन्हें अगर सर्च रिजल्ट्स में दिखा रहा था तो काफ़ी क्लंकी सा सर्च रिजल्ट्स पेज बन रहा था। क्लंकी ही हटाना था तो एआई ओवरव्यू को हटा लेते, एआई मोड को हटा लेते, बट एनीवे खैर, वैसे भी इस टाइप के स्कीमा डेटास को गूगल को यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन एआई मोड गूगल किसी भी पेज के कंटेंट को ज़्यादा बेटर तरीके से ऑलरेडी समझ सकता है, सो ऑलरेडी रिच रिजल्ट्स दिखा सकते हैं। आपके हमारे स्कीमा डेटा की जरूरत इस टाइप के लिए नहीं है। 16 जून को गूगल सर्च कंसोल में एआई मोड का ट्रैफिक भी दिखाई देगा, इस तरह का अनाउंसमेंट गूगल ने किया है। एआई मोड में जितनी भी बार किसी भी वेबसाइट का लिंक दिखाया जाएगा उन्हें इंप्रेशन माना जाएगा, और जब लोग क्लिक करेंगे तो उसे क्लिक माना जाएगा, विच इज नॉट अ यूनिक इन्फॉर्मेशन। साथ में अगर एआई मोड में कोई भी यूजर एक बार सर्च करता है एंड देन इसके बाद अगर फॉलो अप क्वेश्चन करता है तो उसे नया सर्च माना जाएगा। यानी कि अगर किसी यूजर ने पहला क्वेश्चन पूछा, आपकी वेबसाइट दिखाई दी, एक इंप्रेशन, इसके बाद दोबारा उसी का फॉलो अप क्वेश्चन भी अगर कोई पूछता है तो दोबारा से अगर आपका लिंक दिखाई देता है तो वो सेकंड इंप्रेशन माना जाएगा, क्लिक करता है तो सेकंड क्लिक माना जाएगा। ये छोटा सा डिफरेंस है, आपको पता लग गया है, अगली बार आप देखकर बता सकते हैं। 18 जून को गूगल ने यूएस में इंग्लिश में जो सर्च ऐप है उनका, गूगल सर्च ऐप है, चाहे वो एंड्रॉइड का हो या फिर आईफोन का हो, उसमें टॉक एंड लिसन वाला फीचर लॉन्च कर दिया है। How do I get my linen dress to not wrinkle when packing? To prevent wrinkles when packing a linen dress, rolling it instead of folding can minimize creases. ये फीचर अभी उन्हीं लोगों को अवेलेबल है जिन्होंने सर्च लैब्स में जाकर साइन अप कर रखा था। ये जेमिनाई के कैमरा दिखाने वाले फीचर से अलग है। बेसिकली अब आप सर्च से, गूगल सर्च से बात कर सकते हैं। आपने एक सर्च पूछा, जो उसने आंसर दिया आपको बोलकर, उसे आप दोबारा से क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं। ये पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप में क्या करूं वगैरह वगैरह। ये कैमरा वाले फीड से अलग है। यूएस में लॉन्च हो चुका है, मे बी थोड़े दिनों बाद इंडिया में भी लॉन्च हो जाए। 23 जून को गूगल ने गूगल एड्स में फर्स्ट ऑर्डर प्रमोशन टाइप को लॉन्च किया है। ये ऐसे लोगों को आपको टारगेट करने की फैसिलिटी देगा जिन्होंने अभी तक आपकी वेबसाइट से कभी भी परचेज नहीं किया है, अब आपका ऐड देखकर पहली बार परचेज करेंगे। इसके अपनी कुछ स्पेसिफिक गाइड्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें आप यूजर को स्पेशल डिस्काउंट कूपन दे सकते हैं, लेकिन इसमें मिनिमम परचेज वाला कोई भी बैरियर नहीं लगा सकते हैं अगर आप फर्स्ट ऑर्डर प्रमोशन टाइप को यूज करना चाहते हैं। साथ ही में इसमें जो गोल होना चाहिए वो न्यू कस्टमर एक्विजिशन होना चाहिए। इसे अभी सिर्फ यूएस में ही लॉन्च किया गया है, आगे आने वाली कंट्रीज में भी लॉन्च किया जाएगा होपफुली। 24 जून को गूगल ने इंडिया में एआई मोड को लॉन्च कर दिया है। चुपके से लॉन्च किया, एक छोटी सी ट्वीट की, कोई फंक्शन नहीं किया, कोई भी इधर उधर गुड़गांव में कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। इसे फिलहाल जब लॉन्च किया है गूगल ने इंडिया में, तो सिर्फ ऐसे यूजर्स के लिए लॉन्च किया है जिन्होंने सर्च लैब्स में जाकर एनरोल कर रखा था। आप भी अभी भी जाकर एनरोल कर सकते हैं एंड देन इसके बाद आप एआई मोड को यूज करना शुरू कर सकते हैं। सारे फीचर वही यूएस वाले हैं, सिर्फ इंडिया में इसे अवेलेबल करा दिया गया है। यूएस के बाद इंडिया पहली कंट्री है जिसमें इस एआई मोड को लॉन्च किया गया है। मैंने पिछले वीडियो में इस बात का अंदेशा भी जताया था कि यूएस के बाद अगर इसे कहीं भी लॉन्च किया जाएगा तो या तो यूके होगा या फिर इंडिया होगा। गूगल ने इंडिया को पिक किया है। एआई मोड के ऊपर, इंडिया में लॉन्च किए जाने के ऊपर हमारा एक वीडियो ऑलरेडी स्पेसिफिकली चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देखें, आपको फायदा होगा। एआई मोड को अगर अभी तक आपने एज एन एसईओ या फिर एज अ पीपीसी मैनेजर एग्जीक्यूटिव या फिर एज अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव अगर अभी तक आपने यूज नहीं किया है, प्लीज करिए, अभी करिए। आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। आपके कस्टमर को ज्यादा पता लग जाएगा, आपके क्लाइंट को ज्यादा पता लग जाएगा एआई मोड के बारे में, एंड देन आपको बुरा फील होगा। अगली खबर आती है 26 जून की। गूगल ने गूगल एड मैनेजर में ऑफर वॉल नाम का एक फीचर लॉन्च किया है। इसे एक्सप्लेन करने का सबसे सिंपल तरीका है, वो जो वीडियो गेम आते हैं ना, फोन वाले गेम आते हैं, एंड्रॉइड वाले, आईफोन वाले, उसमें आप कोई गेम खेल रहे हैं, आपकी लाइफ खत्म हो जाती है आपके कैरेक्टर की, अब आप एक ऐड देखें, वो ऐड देखकर आपको एक नई लाइफ मिल जाएगी।
कुछ कुछ वैसा ही फीचर वेबसाइट्स के लिए, खासतौर पर न्यूज़ या फिर जो कंटेंट वेबसाइट है उनके लिए लॉन्च किया गया है। यानी कि आपका कंटेंट एक पेवॉल के पीछे है, लेकिन आपको पे नहीं करना है। आप या तो एक वीडियो देख लो या फिर उनका कोई सर्वे फिल कर दो एंड देन आपको उस कंटेंट का एक्सेस मिल जाएगा। नॉट अ बैड डील, अच्छा है, मतलब प्रीमियम कंटेंट मिल रहा है। एक ऐड देखना है, दिन भर ऐड देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। 30 जून को गूगल ने गूगल सर्च कंसोल में इनसाइट नाम की टैब को लॉन्च कर दिया है। ये गूगल सर्च इनसाइट ही है, इसे अब एक घर के अंदर ही एक टैब मिल गई है जहां पर आप इसे देख सकते हैं कि कौन सा कंटेंट अच्छा कर रहा है, कौन सा ट्रेंडिंग में टॉप पर है और कौन सा ट्रेंडिंग में नीचे से आ रहा है। ये टैब धीरे धीरे सभी के लिए लाइव की जा रही है। अगर आपके अकाउंट में अभी तक नहीं आई है तो थोड़ी देर वेट करिए, आपको भी मिल जाएगी। और इस महीने की लास्ट खबर है जो आप कभी नहीं सुनना चाहते हैं। 30 जून को गूगल ने अपनी कोर अपडेट का रोल आउट शुरू कर दिया गया है। सिर्फ 3 महीनों के अंदर गूगल ने कोर अपडेट को लॉन्च किया है। पिछली अपडेट आई थी मार्च में, अभी ये 30 जून को ही गूगल ने लॉन्च कर दी है। कोई खास इसके बारे में अनाउंसमेंट नहीं है, कोई अलग से इन्फॉर्मेशन गूगल ने नहीं प्रोवाइड की है। जो है वही पुरानी घिसी पिटी इन्फॉर्मेशन है। वैसे हमने एक वीडियो जरूर लॉन्च किया है इसी अपडेट के ऊपर, आप जाकर देखें। इस अपडेट के बारे में मेरे अपने क्या व्यूज हैं, क्या मेरा अंदेशा है, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। जाकर देखें और अपने व्यूज आप इस वीडियो के नीचे या फिर उसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ये थी इस महीने की सारी खबरें। अगर मुझसे कोई खबर रह गई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उसे अगली वीडियो में कवर कर सकूं। और इस वीडियो में जितने भी अनाउंसमेंट, जितनी भी न्यूज़ मैंने बताई हैं, सबके ऑफिशियल जो सोर्स लिंक हैं वो आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, बताइए, डिस्कस करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।